पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं रामकिशोर उपाध्याय, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत भारत में संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य अंतर तथा मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को आम बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडलीय प्रणाली या मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, अर्थात कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा, राजनीतिक एकता पाई जाती है, यानी सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के साथ साथ राजनीतिक रूप से एक रूपता पाई जाती है। तीसरा, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी संपूर्ण मंत्रिमंडल का संचालन प्रधानमंत्री के नाम से किया जाता है। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये इस प्रणाली के अंतर्गत पूरा मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। एक कहावत है, ये सामूहिक रूप से तैरते हैं और सामूहिक रूप से डूबते हैं। नेक्स्ट, गोपनीयता। संसदीय मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है गोपनीयता। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत शपथ लेने वाले सभी मंत्रीगण गोपनीयता की शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट, विधायिका एवं कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध, यानी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से किया जाता है। दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। आम बोलचाल की भाषा में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर पाया जाता है? तो सामान्य दृष्टि से मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है और मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होता है, यानी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 5 प्रकार के मंत्रीगण आते हैं। पहले वे मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरे वो मंत्री जो राज्य मंत्री होते हैं। तीसरे उपमंत्री। चौथे संसदीय सचिव। और 5वें नंबर के ऐसे मंत्री जिनको किसी विभाग का चार्ज न होते हुए भी केवल कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। ये सभी प्रकार के 5 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री अर्थात मंत्रिमंडलीय मंत्री ही आते हैं। दूसरा अंतर, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के मंत्री प्रमुख विभागों के मुखिया होते हैं। ये भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके प्रमुख, गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग, इन सभी विभागों के जो मुखिया होते हैं प्राय देखा जाता है कैबिनेट स्तर का मंत्री ही होता है और उनके अधीन अनेक राज्य मंत्री, उपमंत्री भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल में प्राय 10 से 15 मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री को किसी भी विषय पर शीघ्र निर्णय देने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं भूमिका। भारतीय मंत्रिमंडल वस्तुतः
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। भारतीय मंत्रिमंडल के बारे में वे सभी बातें लागू होती हैं जो ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में कहा जाता है। रैमजे म्योर के अनुसार मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है, अर्थात राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? एक जहाज जिस प्रकार से का परिचालन करता है उसी तरह से मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करता है। इसी प्रकार मैरियट ने कहा है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है, यानी संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? भारतीय मंत्रिमंडल को। इसलिए मंत्रिमंडल की भूमिका भी उसी प्रकार रहती है। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। भारतीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो सामाजिक नीति हो, चाहे वो शिक्षा नीति हो, कोई भी नीति हो, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। विधायी कार्यों का निर्वहन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, अर्थात मंत्रिमंडल राष्ट्रीय कार्यपालिका पर भी सर्वोच्च नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। भारतीय मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों, विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य समन्वय का कार्य भी करता है। नेक्स्ट, वित्तीय कार्य, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन, बजट का निर्माण, बजट का क्रियान्वयन आदि सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा। वैदेशिक संबंधों का संचालन एवं नियंत्रण। भारतीय द्वारा अन्य देशों के साथ जो संबंध निर्धारित किए जाते हैं, चाहे वो विदेश नीति के माध्यम से, चाहे संधि और समझौतों के माध्यम से हो, इन पर मंत्रिमंडल की मोहर लगना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, नियुक्ति संबंधी कार्य। भारत सरकार द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्ति की जाती है उनकी स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? मंत्रिमंडल की सहमति और स्वीकृति के पश्चात ही वो नियुक्ति मान्य होती है। नमस्कार, आज इतना ही।